अस्सलामुअलैकुम डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल टू द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.2 जिसमें हम डिस्कस करना है अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस कहते हैं जी तरतीब को, और अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसी होती है जिसमें अगले आने वाले नंबर में एक जैसा फ़र्क हो। 2, 4, 6, 8 इसमें देखें जी दो का फ़र्क आ रहा है, इसमें भी 2 ऐड करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास इस तरह की सीक्वेंस है जिसमें हर आने वाले नंबर में एक जैसे नंबर का फ़र्क हो, उससे कहा जाता है अरिथमेटिक सीक्वेंस। जैसे अब आपको इसके अलावा एग्जांपल दी जाए 3 में, अगर आप 3, 6, 9, 12, 16 मतलब कि जितने भी टेबल्स हैं आपके क्या होते हैं, ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस पे बेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ऐड करेंगे 3 ऐड करते जाएंगे तो आपके पास इसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब कि आपका डिफरेंस हर आने वाले टर्म में सेम है, इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला जो कि हमने इस पूरे एक्सरसाइज में यूज़ करना है वो ये है, an इक्वल a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। an is the nth term, a1 is the first term, n is the total number of terms and d is the common difference, और ये n माइनस 1 जो है वो d से मल्टीप्लाई होगा। इस फॉर्मूले को आपने कर लेना है जी जहन नशीन, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होगा और ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। In question number 1 part 1 you have to find the 61st term of the following sequence, और ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसमें आप डायरेक्टली कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। 61 टर्म आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या रीज़न, एक लिमिटेशन ये है कि आपकी जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक होनी चाहिए। अब आप यहाँ देखेंगे 3 और 4 7, 7 4 11, इसका मतलब ये है कि हर आने वाले टर्म में 4 का डिफरेंस है, तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाने से पहले आपने ये देखना है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है भी या नहीं। तो आपने फाइंड करनी है जी a61 मतलब 61st टर्म, a61 जैसे फर्स्ट टर्म को कहा जाता है a1, सेकंड टर्म को a2 कहा जाता है, तो 61st टर्म को a61 कहा जाएगा। तो a61 फाइंड करना है, तो a1 यहाँ पे आपको दिया गया है 3, और d क्या है, d आपके पास फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म यहाँ पे है जी 7 और फर्स्ट टर्म है 3, 7 माइनस 3 इज़ 4, तो d आपके पास आ गया। आप फॉर्मूला लगाएंगे a61 का, a61 इज इक्वल टू a1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल 61 है, 61 माइनस 1 इंटू डी। बल्कि पहले हम ऐसा करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे an इज इक्वल टू n, यहाँ पे कितना है 61, n भी देख लेते हैं, यहाँ पे 61 है क्योंकि a61 फाइंड करनी है और a के नीचे क्या होता है n होता है, तो n 61 है। an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, फॉर्मूला लिख लिया। आप वैल्यूज डाल देते हैं, n 61 है जी, और a1 आपके पास 3 है, प्लस n 61 माइनस 1 टाइम्स d है आपके पास 4। अब आपने करनी है जी पहले ब्रैकेट फॉर सोल्व, 61 माइनस 1 इज 60, 60 टाइम्स 4 इज 240, so 240 टाइम प्लस 3 इज 243। दिस इज द a61st टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। पार्ट 2 में आपने फाइंड करनी है जी 19th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा a1 इक्वल टू माइनस 4, n कितना है 19, और a19 आपने फाइंड करनी है, जो आपने फाइंड करनी होगी n उतना ही होगा, n 19 है, और आपने फाइंड करना है d जो क्या आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारे पास है जी -7 माइनस फॉर्मूले का आएगा, और फर्स्ट टर्म -4 है तो डबल माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। -7 प्लस 4 इज़ -3। सो ये आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अब आप इसको वैल्यूज़ में पुट कर देंगे फॉर्मूला में, a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, n इज़ 19 हेयर, सो a1 इज़ -4 प्लस n इज़ 19 माइनस 1 टाइम्स d इज़ -3। तो यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है साइंस का। 19 माइनस 1 इज़ 18, 18 टाइम -3, -4 प्लस माइनस इज माइनस, 18 3 टाइम्स इज 54, सो -54 माइनस 4 इज -58। दिस इज़ a19। अब आप यहाँ देखें कितना ये आसानी से आपने इसकी 19th टर्म फाइंड कर ली, और विदाउट यूजिंग एनी अदर मेथड, एनी लॉन्ग मेथड, ओनली यूजिंग द फॉर्मूला। पार्ट नंबर 3 में आपने फाइंड करनी है जी 45th टर्म, और ये डाटा मैंने लिख लिया है, और 45 यहाँ पे हमने फाइंड करनी है, तो वैल्यूज़ डाल लेते हैं फॉर्मूले में। बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको जहन नशीन हो जाए। a45 इक्वल्स a1 इज़ 6 प्लस n इज़ 45 माइनस 1 एंड d इज़ -2। यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है कि 6 माइनस 4 नहीं करना, सेकंड में से ही फर्स्ट को माइनस करना है, और साइन का लाजमी ध्यान रखना है। 6 प्लस 45 माइनस 1 इज़ 44, 40 टाइम्स -2, 44 टाइम -2 इज़ -88।
6 minus 88 is minus 82. So 45th term A45 is minus 82. फोर्थ पार्ट में जी 14 टर्म फाइंड करनी है, एन 14 है, ए फर्स्ट टर्म 9 है और डी कॉमन डिफरेंस है वो है 5. तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे. A1 इज़ 9 प्लस n इज़ 14 माइनस 1 टाइम्स d इज़ 5. सो 9 प्लस 13 टाइम्स 5, 13 टाइम्स 5, 5 टाइम्स इज़ 65 and 65 plus 9 is 74. This is the 14th term of the sequence. Part number 5, you have to find the 18th term of the sequence. So an equal a1 plus n minus 1 times d. A18, n is 18. A1 is 11 plus 18 minus 1 times d is minus 5. 11 plus 18 minus 1 is 17. ध्यान रखना है कि आपने पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करना है. 17 5 times 85 plus minus minus 11 minus 85 is minus 74. This is the 18th term of the given sequence. Question number 2 is find the missing element using the formula of AP. तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए आपने जो मिसिंग एलिमेंट है फॉर्मूले का वो यूज़ करना है, फाइंड करना है. तो A2 है, यहाँ पे A को A1 ही कंसिडर किया जाएगा. AN और N आपको गिवन है. फॉर्मूला आप पहले जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो पहले आपने फॉर्मूला मेंशन लाजमी कर लेना है और उसके बाद उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है. AN यहाँ पे AN टोटली देखें 402 है, जस्ट n नहीं है. AN टोटली का आंसर 402 है. A1 यहाँ पे A को ही कहेंगे जो कि 2 के इक्वल है और N 26 है -1 और D आपको पता है कि आपको नहीं गिवन. तो ये एक चीज़ है जो कि आपने इसमें फाइंड करनी है जो कि मिसिंग है. सो 402 इक्वल टू 2 प्लस 26 माइनस 1 इज़ 25 और ये D आ जाएगा. अब आप ये देखें कि आपने पहले इसको D को सेपरेट करना है तो पहले तो 2 वहाँ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 25D. तो 402 माइनस 2, अब यहाँ पे देखें D आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है. कुछ बच्चे क्या करते हैं पहले इसको प्लस कर देते हैं, ऐसा नहीं करना क्योंकि D यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 सेपरेट है इस वजह से 2 अलग होगा. 402 माइनस 2 करेंगे तो 400 आएगा इक्वल टू 25D और D सेपरेट करेंगे तो 25 और D आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ जाके 25 जो है वो डिवाइड हो जाएगा. तो D इक्वल टू आ जाएगा 16. दिस इज़ द आंसर. इन नेक्स्ट पार्ट AN 81 है. 81 इज इक्वल टू A1 आपको यहाँ पे नहीं गिवन तो A1 आपने वैसे ही रखना है. N 18 है, 18 माइनस 1 और D आपको गिवन है जी -3. तो 81 इक्वल्स A1 प्लस 18 माइनस 1 इज़ 17. 17 टाइम्स -3 इज़ 54. सॉरी इट्स -51. प्लस माइनस इज माइनस तो ये माइनस वहाँ जाके हो जाएगा जी प्लस. 81 प्लस 51 इज इक्वल टू A1. इन दोनों को एडअप कर तो यहाँ पे A आ जाएगा, A1 आ जाएगा 132. दिस इज़ आंसर. तो जी थर्ड पार्ट में भी आपने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं और आपने इसमें भी D फाइंड करना है. सो 61 इज़ इक्वल टू 5 प्लस 15 माइनस 1 इज़ 14D और 61 माइनस 5 पहले करेंगे और 14D यहाँ पे रहेगा. तो 61 माइनस 5 इज़ 56 इज़ इक्वल टू 14D एंड D सेपरेट करने के लिए 56 और 14 के साथ D है तो ऑब्वियसली हमने D को अलग किया तो 14 दूसरी साइड पे जाएगा ना. तो इसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, यहाँ पे हमने ध्यान रखना है. तो ये जी होता है 14 4 टाइम्स 56 तो D इज़ इक्वल टू 56. ये आंसर आ जाएगा. इन दिस पार्ट AN 0 है जी और A1 16 है प्लस N फाइंड करना है. एक्चुअली मीन नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है और D आपके पास -1/4 है. तो यहाँ पे आपने क्या करना है पहले 16 को वहाँ ले जाएंगे. 0 माइनस 16 इक्वल टू N -1 ओवर आ जाएगा 4 और ये इसके साथ -4 नीचे लगा लेते हैं. तो ये आ जाएगा जी -16 इक्वल टू N -1 ओवर -4. -4 वहाँ जाके यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा. -16 टाइम्स -4 इक्वल टू N -1 और 16 4 टाइम्स 64 तो N -1 इक्वल टू 64. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो N इज इक्वल टू 64 -1 यहाँ जाके +1 हो जाएगा. N इज इक्वल टू 65. द टोटल टर्म्स आर 65. पार्ट 5 में भी जी आपने N फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. तो 400 पहले माइनस करेंगे 10 इक्वल टू N -1 और ये 5 आ जाएगा. N -1 और 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है. 400 -10 करेंगे तो ये आ जाएगा जी 390. सो 390 इज इक्वल टू N -1 और साथ आ जाएगा 5. तो पहले 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके इसे डिवाइड कर देते हैं. तो 390 को डिवाइड कर देंगे 5 से और यहाँ पे क्या बचेगा N -1. इसको कटिंग कर लेते हैं. तो जी कटिंग होती है 78 के साथ. तो N -1 इक्वल टू 78. तो आपने फाइंड करना है N. तो -1 वहाँ जाके हो जाएगा +1 में चेंज और N आपके पास 79 आ जाएगा. दिस इज़ द आंसर.
पार्ट लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें आपने फाइंड करना है जी A1 फाइंड करना है, और A1 फाइंड करते हुए आपने सारी वैल्यूज़ पुट की और इसको सिंप्लीफाई करते हुए जो A1 का आंसर आएगा वो आएगा 193। क्वेश्चन नंबर 3 में जी 15th टर्म फाइंड करनी है, मतलब कि फाइंड करना है आपने A15 और वेयर द थर्ड टर्म इज़ 8, मतलब A3 क्या है 8 है, एंड द कॉमन डिफरेंस D इज़ 1/3। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, A15 फाइंड करना है, और A15 का फॉर्मूला का मतलब है कि n आपके पास क्या है 15, तो आपके पास क्या नहीं है, आपके पास A1 नहीं है फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, A3 अगर आपके पास है, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, A3 इक्वल टू 8, दिस इज़ गिवन, और A3 को आप कैसे लिखते हैं, A1 प्लस 2D। ये आपने ध्यान रखना है कि किसी भी टर्म को, जैसे फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई टर्म है A5 है, उसको हम कैसे लिखेंगे, A1 प्लस 4D, मतलब इस तरह से आसानी से आप लिख सकते हैं A6 इक्वल टू A1 प्लस 5D। इस तरह से एक कम होगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 होगा। इस तरह A7 इक्वल टू A1 प्लस 6D हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, ये बाय फॉर्मूला ही आता है इसका। तो A3 को लिखा जा सकता है A1 प्लस 2D। तो यहाँ पे A1 आपने फाइंड करना है और D आपको गिवन है जो कि है 1/3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आ जाएगा A1 इज प्लस 2 1 2 ओवर 3 इक्वल टू 8, और A1 अगर आपने फाइंड करना है तो वहाँ पे ये जाके हो जाएगा जी -8 माइनस 2/3, इसका लेंगे एलसीएम 3 के साथ, तो A1 इक्वल्स 3, 8 3 टाइम 24 माइनस 2, सो A1 इज़ 22/3। A1 22/3 आ जाएगा, और आपने A15 फाइंड करना है। तो मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया था, A15 आप कैसे लिख सकते हैं, A1 प्लस 14D। तो यहाँ पे A15 इज इक्वल टू A1 आपके पास आया जी 22/3 प्लस 14, और D आपके पास है 1/3। तो ये हो जाएगा जी 22/3 प्लस 14/3। अब इसका ले लेंगे जी एलसीएम, सो 3 एंड 22 प्लस 14 ऊपर एडअप हो जाएगा, और 22 प्लस 14 करेंगे तो ये आता है जी 36 डिवाइड बाई 3, और 3 को इससे कैंसिल करेंगे तो 3 12 टाइम 36 होता है। तो इसका मतलब है कि A15 दैट इज़ 15th टर्म आपके पास आ गई 12। दिस इज़ द आंसर। तो जी क्वेश्चन नंबर 4 में आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है विच टर्म ऑफ AP। विच टर्म मीन्स आपने n फाइंड करना है, और इसकी आपको A1 ये सीक्वेंस है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं A1 जो कि 6 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म होती है A1। और D कैसे निकालते हैं जी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके निकालते हैं। तो सेकंड टर्म आपके पास 2 है और फर्स्ट टर्म 6 है, तो D क्या आ जाएगा -4। और इसके अलावा ये -146 क्या है, ये AN है, मतलब कि लास्ट टर्म है, अंत टर्म है -146। तो अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 टाइम्स D। तो ये जी स्टेप वाइज क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको पहले डाटा दिया हुआ था, फिर आपको बताया कि ये AN है, ये D है। अब आपको सीक्वेंस दिया गया और आपने खुद से डिसाइड करना है कि AN क्या है, N क्या है, D क्या है, एंड सो ऑन। AN आपके पास है जी -146, A1 6 है, प्लस N आपने फाइंड करना है -1 टाइम्स D इज़ -4। तो इसको करते हैं जी सिंप्लीफाई, 6 प्लस n-1 टाइम्स, यहाँ -4 लिख लेंगे, -146 के साथ 6 जाके माइनस होगा, और ये वैसे ही रहेगा, -4 यहीं पे रखें, और -146 -6 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा जी -152 इक्वल टू n-1 टाइम -4। अब देखिए इन दोनों के दरमियान हमने -4 सेपरेट करना है, तो -4 माइनस जो है 4 का साइन है, लेकिन यहाँ -4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके हो जाएगा जी डिवाइड इज इक्वल टू n-1। तो n-1 इक्वल, इस दोनों को कैंसिल करते हैं तो आ जाएगा माइनस, यहाँ से जी कैंसिल हो जाएगा, -7 और 4 38 टाइम्स 152 आएगा, तो ये आ जाएगा n-1 इक्वल टू 38, और n इज इक्वल टू 38 -1 जाके +1 हो जाएगा, और n इक्वल टू 39। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5। विच टर्म ऑफ AP, विच टर्म मीन्स n। तो जहाँ भी टर्म की बात आएगी वहाँ पे n है, और AP आपको दी है 5 to -1, तो इसमें से हम निकाल लेते हैं जी फर्स्ट टर्म जो कि 5 है, और D निकाल लेंगे जो कि होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म आपके पास 2 है और फर्स्ट टर्म -5 है, तो D इक्वल टू आ जाएगा -3, और जो लास्ट टर्म है उसको हम कहेंगे ये है AN इज इक्वल टू -118। तो अब वैल्यूज़ डाल लेते हैं, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 टाइम्स D, इसमें वैल्यूज़ डालते हैं, और AN क्या है यहाँ पे -118 है, A1 5 है, प्लस N जो कि हमने फाइंड करना है, और D है जी -3। अब इसको बिल्कुल वैसे ही सोल्व करना है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया, -118 -5 आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू n-1 टाइम -3। तो -118 -5 इज़
ये आ जाएगा जी -123 इक्वल n-1 -3, और -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, -123 डिवाइड बाई -3 इक्वल टू n-1। इसी कटिंग करते हैं तो यहाँ आता है 3 4 12 3 1 टाइम्स 3, सो n-1 इज इक्वल टू 41 एंड n इज इक्वल टू 41 प्लस 1 विच इज़ 42, so the number of terms are 42। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आया है जी हाउ मैनी टर्म्स, जिसका मतलब है कि आपने n फाइंड करना है इन विच a1 इक्वल टू a इक्वल टू 11, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पे a1 होगा उसी को हम a कंसिडर करेंगे। an 68 है और d है जी 3, और अब आपने जस्ट फॉर्मूला इसमें यूज़ कर लेना है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 टाइम्स d, और इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़। an is 68, a1 is 11 plus n is you have to find and d is 3, और यहाँ पे 68 माइनस 11 इक्वल टू n-1 टाइम्स 3, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि हमने पहले किया। 68 माइनस 11 यू विल 57 इक्वल n-1 टाइम्स 3। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा जी डिवाइड, 57 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू n-1, सो यहाँ पे आ जाएगा जी 3 को कैंसिल करेंगे इसके साथ, 3 1 times 3 and 3 9 10 27, that is n-1 is equal to 19, और 19 plus 1 n is equal to 20। This is the answer। क्वेश्चन नंबर 7 है जी फाइंड द 11th टर्म, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड a11। अगर a11 फाइंड करना है तो n11 है, और a1 क्या है, फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस की जो कि है 2 माइनस एक्स, और d होता है जी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बिल्कुल वही फॉर्मूला हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड टर्म आपके पास 3 माइनस 2x है, और इसके साथ माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को जो कि 2 माइनस एक्स है, इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 माइनस 2x माइनस 2 माइनस माइनस इज प्लस एक्स, 3 minus 2 is 1, minus 2x plus x is minus x, so d is 1 minus x। now putting the formula of a11, जैसे मैंने पहले बताया a11 कैसे लिखेंगे, a1 plus 10d, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट वे, मतलब एक ट्रिक है कि आप इसको इस तरह से आसानी से लिख सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, n की जगह 11 पुट करेंगे तो भी यही फॉर्मूला बनेगा, तो मैंने डायरेक्ट लगा लिया। तो a11 इज इक्वल टू a1 आपके पास है जी 2 माइनस एक्स प्लस 10 टाइम्स जो d है वो है 1 माइनस एक्स। अब इसको जी ओपन कर लेते हैं, 2 माइनस एक्स प्लस 10 1 टाइम्स 10 एंड माइनस 10x टाइम्स 10x, so 2 plus 10 here is 12 and minus x minus 10x is minus 11x, so a11 that is 11th term is 12 minus 11x। ओके लर्नर्स, क्वेश्चन नंबर 8 अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी बार पेपर में ये होता है आपके पास वाइज। एग्जाम्पल 4 भी हम लाजमी करनी है जो कि इसके साथ की है, और कभी आपके पास पेपर में एग्जाम्पल 4 आ जाती है, कभी आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है। आपने इसमें फाइंड करनी है nth टर्म, और आपको गिवन है n-5, और वहाँ पे एग्जाम्पल 4 भी आप कर लेंगे अगर आप ये समझ जाएँ। तो यहाँ पे n-5 को आप n कैसे बनाएंगे अगर आपका ये +5 ख़त्म हो जाए, तो ट्रिक यहाँ पे क्या है जी, रिप्लेस n बाय n+5, क्योंकि -5 को कौन ख़त्म कर सकता है, +5 ख़त्म कर सकता है, तो n की जगह हम n+5 लगा देंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n+5 लगाएंगे। ये n+5 लगा दी हमने n की जगह, और -5 जो कि हमें गिवन था इज इक्वल टू 3, और इस n की जगह भी लगा लेंगे n+5 और +9 जो कि वैसे ही है। अब देखिए 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये बच जाएगा an इज इक्वल टू 3n प्लस 5 10 15 प्लस 9, एंड an इज इक्वल टू 3n plus 15 plus 9 is 20, so the nth term is 3n plus 24। आपने लाजमी एग्जाम्पल नंबर 4 ट्राई करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP। ऊपर आप देख रहे हैं कि 3 सब में सेम है, सब में 3 भी सेम चल रहा है और स्क्वायर भी सेम चल रहा है, सिर्फ जो नीचे वाला सीक्वेंस है 4 7 10 ये डिफरेंट चल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जिस फर्स्ट 4 7 10 का सीक्वेंस ले लेते हैं और बाकी ऊपर वाले को वैसे ही रखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस सीक्वेंस को देखें तो हमारे पास an आपने यहाँ पे फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करनी है, डेट मीन्स आपने an फाइंड करना है, और a1 देखिए डेट इज़ फर्स्ट टर्म जो कि 4 है, और d यहाँ पे आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज़ 7 माइनस 4 इज़ फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो अब आपने an फाइंड करनी है, तो an का फॉर्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। तो a1 यहाँ पे है जी 4 प्लस n आपने फाइंड करनी है nth टर्म, तो इसलिए n ही रहेगा, और d आपके पास 3 है। तो an आपने फाइंड करनी है, तो इसलिए an रखेंगे, an इज इक्वल टू 4 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 3n आ जाएगा माइनस 3 1 टाइम्स 3।
अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 3n वैसे ही आ जाएगा, और 4 माइनस 3 होता है जी 1, 3n प्लस 1, तो an आ जाएगा 3n प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए हमारी टर्म्स किस तरह की हैं, इस तरह ऊपर 3 सब में था और स्केयर भी था, तो हमारी जो टर्म बनेगी an इज इक्वल टू 3/3n प्लस 1, जिसमें शिफ्लिंग आ रही थी वो, और ऊपर क्या आएगा स्केयर, क्योंकि सब में स्केयर भी है सब में 3 भी है, इस वजह से हमारे पास जो an बनेगी वो बन जाएगी 3/3n प्लस 1 होल स्केयर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसको कोई काफ़ी स्टूडेंट जो है वो मिक्स कर देते हैं जो कि मुश्किल क्वेश्चंस के साथ, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। आपको एंथरम दी गई है, मतलब an दी गई है, एंथरम का मतलब an 3n-5 दी गई है, और आपने AP फाइंड करनी है। AP का मतलब है कि आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या उसकी सीक्वेंस फाइंड करनी है, और आपको सीक्वेंस फाइंड करने का पता है कि उसमें क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से आप फाइंड करते हैं। सो ये आपका वो वाला क्वेश्चन है जो कि आपने 7.1 में किया, n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 1 - 5, दैट इज़ 3 - 5, और a1 इक्वल आ जाएगा -2। इसी तरह आप पुट करेंगे n इक्वल टू 2, फर्स्ट 2 to 3 टर्म्स हम निकाल लेंगे तो हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगा। a2 इज इक्वल टू 3 × 2 - 5, एंड दिस इज 6 - 5 विच गिव्स a2 इक्वल टू 1, एंड a3 for n equal to 3, put n equal to 3, a3 equal 3 × 3 - 5, and 9 - 5 you will get a3 equal to 4। 3 टर्म्स ही काफ़ी हैं, तो रिक्वायर्ड AP जो है, रिक्वायर्ड AP द सीक्वेंस इज़ -2 1 4 अप टू सोन। अप टू सोन लगाने के लिए जस्ट लगाते हैं जी 3 डॉट्स, इसको ज़्यादा सारे डॉट्स नहीं लगाने। टू बी कॉन्टिन्यूड का मतलब जस्ट 3 डॉट्स होता है, ये आपने ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा डॉट्स नहीं लगाने। तो 3 to 4 टर्म्स आप फाइंड कर लें। अगर आप चौथी टर्म भी फाइंड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं और यहाँ पुट कर सकते हैं, और ये आपकी रिक्वायर्ड सीक्वेंस आ जाएगी जो कि आपने फाइंड करनी थी। तो ये था जी एक्सरसाइज 7.2 का सोल्यूशन। आई एम होपिंग फॉर योर गुड फीडबैक एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच।